हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2005 में आई एक कल्ट क्लासिक हॉरर मिस्ट्री मूवी द एमिटिविल हॉरर को, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मतलब कि इस मूवी में जो भी दिखाया गया है वो असल में हो चुका है। मूवी के डायरेक्टर है एंड्रयू डोगलस और ये मूवी भी काफ़ी बढ़िया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 1974 से, जहां हम रात को 3:15 में रोनाल्ड डिफोस जूनियर को देखते हैं, जो कि अपने घर के बेसमेंट में अकेले बैठा होता है और उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसमें वो आवाज़ उससे बोल रहा था कि उन्हें मार दो, उन सबको मार दो। और फिर ये ऊपर जाकर अपने पूरे फैमिली को नींद में ही गोली मार देता है। अब अगली सुबह को पुलिस के पूछताछ करने पर ये उन्हें बोलता है कि उसे घर में से आवाज़ें सुनाई देती थी। खैर, तो अब इस घटना को 1 साल बीत गए थे और हम कैथरीन को देखते हैं और उसके 3 बच्चों को, बिली, माइकल और चेल्सी। वैसे इन बच्चों के पिता की किसी कारण से डेथ हो चुकी है, लेकिन कैथरीन ने जॉर्ज नाम के एक आदमी से शादी कर ली है। बच्चे वैसे तो जॉर्ज को उतना पसंद नहीं करते, लेकिन जॉर्ज वो हर एक चीज़ करने की कोशिश करता है जिससे कि बच्चे उसे पसंद करें। खैर, तो जॉर्ज और कैथरीन एक नया घर लेना चाहते हैं जो कि थोड़े कम रेट का मिल जाए, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं थे। और अब ये दोनों घर देखने निकलते हैं तो इन्हें वही घर मिलता है जिसमें पिछले साल 6 लोगों की मौत हुई थी। खैर, तो ये दोनों जब घर को अंदर से देखते हैं तो इन्हें वो काफ़ी पसंद आती है, लेकिन जॉर्ज रियल्टर से बोलता है कि ये घर काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, आप इसे इतने कम पैसों में क्यों बेच रहे हो। जिस पर रियल्टर बोलती है कि करीब 1 साल पहले इस घर में 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसे सुनकर कैथरीन थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन जॉर्ज उसे बोलता है कि घर थोड़ी किसी को मार सकता है। और अब ये दोनों मिलकर घर को खरीद लेते हैं और अगले ही दिन पूरी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। रात में जॉर्ज को बेडरूम में काफ़ी ठंड लग रहा था, लेकिन कैथरीन से पूछने पर उसे तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब जॉर्ज नीचे बेसमेंट में जाकर कुछ लकड़ियां जलाता है और वहां पर उसे एक पुराना सा रेडियो मिलता है जो कि खराब था, और उसमें एक घड़ी भी था जो कि 3:15 पे रुका हुआ था। खैर, तो रात को जॉर्ज और कैथरीन इंटीमेट होते हैं और रात के बराबर 3:15 पे जॉर्ज को कैथरीन के पीछे एक बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर जॉर्ज घबरा जाता है। अगली सुबह को जॉर्ज की तबीयत ज़रा खराब थी और कैथरीन पाती है कि चेल्सी अकेले में किसी से बात करती है, और हम देखते हैं कि चेल्सी के पास वही रात वाली बच्ची बैठी है जो कि सिर्फ चेल्सी को ही दिखाई देती है। अब कैथरीन जब चेल्सी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो ये बोलती है कि वो जोडी से बात कर रही थी, और चेल्सी के पास एक हैट लगाए हुए आदमी का ड्राइंग था। तो कैथरीन बोलती है कि क्या यही जोडी है, जिस पर ये बोलती है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये कमीना है। अब कैथरीन इन बातों को गौर नहीं करती है और कुछ देर बाद ग्रोसरीज लेने के लिए मार्केट चली जाती है। यहाँ हम जॉर्ज को देखते हैं, जिसके पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव आ रहे थे। जैसे कि पहले तो वो काफ़ी कोशिश किया करता था कि बच्चे उसे पसंद करें, पर अब तो वो उल्टा बच्चों पर हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। खैर, तो कैथरीन मार्केट से वापस घर आती है और जॉर्ज को बोलती है कि उसे वहाँ एक बेबी सिटर भी मिली थी। अब ये जॉर्ज से पूछती है कि चेल्सी कहाँ है, लेकिन जॉर्ज को चेल्सी पर ध्यान ही नहीं था। अब ये दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और इन्हें चेल्सी बोट हाउस में मिलती है। अब कैथरीन चेल्सी को वापस घर में ले आती है और जॉर्ज बोट हाउस में ताला लगा देता है। रात को हम देखते हैं माइकल को, जो कि वॉशरूम यूज करने के लिए उठता है, और वो बिली को भी जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अकेले जाने से डरता है, लेकिन बिली नहीं जागता है। तो अब ये अकेले ही वॉशरूम के लिए निकलता है और वहाँ ये देखता है कि नलके में से खून टपक रहा है, और हम देखते हैं कि ठीक माइकल के बगल में एक खून से लथपथ एंटिटी है। खैर, तो नलके का खून देखकर माइकल डर के मारे जल्दी से जाकर बेड में अपने ऊपर कंबल ओढ़ लेता है, और हम देखते हैं कि पूरे घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती है और सभी फर्नीचर इधर से उधर हिलने लग गए थे। इधर जॉर्ज सपने में देखता है कि वो खुद को एक शॉटगन से फायर करता है, और तभी जॉर्ज जाग जाता है, और ये समय भी बराबर 3:15 का था। किसी कारण सभी भूतिया घटनाएं रात के 3:15 पे ही हो रही थी। खैर, तो वो खिड़की से देखता है कि हाउस बोट का दरवाजा खुला है, पर इसने तो उसे लॉक किया था। अब जॉर्ज को लगता है कि शायद फिर से चेल्सी वहाँ गई है, तो ये दौड़कर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि चेल्सी वहाँ नहीं है, लेकिन इनका पालतू कुत्ता काफ़ी भौंक रहा था। जॉर्ज उसे चुप कराता है और देखता है कि चेल्सी के रूम में एक बच्ची है और साथ में चेल्सी भी। ये देखकर जॉर्ज चेल्सी के रूम में जाता है और पाता है कि चेल्सी सो रही है। अब हम कमरे में जॉर्ज के ठीक ऊपर उसी जोडी नाम की बच्ची को देखते हैं जिसे किसी ने पकड़ रखा था। खैर, तो जॉर्ज चेल्सी के पास एक डॉल रखकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह को कैथरीन बेड पे देखती है कि जॉर्ज वहां नहीं है, तो ये बेसमेंट में पहुंचती है
और वहाँ एक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसके तरफ जॉर्ज कुर्सी लिए बैठा था। कैथरीन से पूछने पर जॉर्ज बोलता है कि पूरे घर में सिर्फ इसी जगह उसे थोड़ी गर्मी लग रही है और रात को भी वो सो नहीं पाया क्योंकि इनका पालतू कुत्ता काफी भौंक रहा था। और ये बोलता है कि बिली के रूम में उसे हाउसबोट की चाबी मिली और जॉर्ज को देखकर लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। अगले दिन जॉर्ज बिली से चाबियों के बारे में पूछता है लेकिन बिली बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। खैर तो अब जॉर्ज गुस्से में बिली से भारी काम करवाता है। इधर किचन में कैथरीन देखती है कि फ्रिज में लगे हुए मैग्नेट से लिखा हुआ था कैच एम एंड किल देम। ये देखकर कैथरीन जॉर्ज को बुलाने के लिए बेसमेंट की तरफ जाती है पर किचन में वापस आकर देखती है कि जॉर्ज वहाँ है और फ्रिज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और इसे लगता है कि शायद ये थोड़ी थकी हुई है तभी इसे चीजें दिखाई दे रही है। अब रात को जॉर्ज और कैथरीन घर से बाहर डिनर के लिए जाते हैं और बच्चों के साथ एक बेबी सिटर होती है जो कि पहले भी इस घर में बेबी सिटिंग के लिए आती थी। घर से बाहर जाते ही जॉर्ज बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। कैथरीन से भी वो काफी प्यार से बातें कर रहा था जिस वजह से कैथरीन भी काफी खुश हो गई थी। यहाँ बेबी सिटर बच्चों को सुनाती है कि कैसे पिछले साल डिफोस जूनियर ने अपने पूरे फैमिली को नींद में ही गोली मार दिया। ये बातें सुनकर बच्चे काफी डर जाते हैं। अब ये बेबी सिटर उन्हें एक कपबोर्ड दिखाती है जहाँ जोडी नाम की बच्ची की लाश मिली थी। चेल्सी उसे बोलती है कि जोडी बोलती है तुम अच्छी बेबी सिटर नहीं हो, जिसे वो गौर नहीं करती है। अब बिली बोलता है कि दम है तो अंदर जाओ, तो ये अंदर चली जाती है जहाँ उसे एक डॉल मिलता है और फिर अचानक से कपबोर्ड का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कपबोर्ड के अंदर ये जोडी को पाती है जिसके सिर में गोली लगी हुई थी। ये देखकर बेबी सिटर डर जाती है और काफी चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक एम्बुलेंस आया होता है बेबी सिटर के लिए और बेबी सिटर बार बार बोल रही थी कि वहाँ जोडी थी जिसे मरा हुआ होना चाहिए था। खैर तो यहाँ जॉर्ज बिली और माइकल को काफी जोरों से चिल्लाकर डांट रहा था और बोल रहा था कि बेबी सिटर को कपबोर्ड में बंद क्यों किया, जिस पर ये बोलते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है, ये सब कुछ इस घर की वजह से हो रहा है। और बिली बोलता है कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बोला कि इस घर में 6 लोगों की मौत हुई थी। ये सुनकर कैथरीन बच्चों को चुप कराती है और ऊपर सोने के लिए ले जाती है। कैथरीन चेल्सी के पास जाकर पूछती है कि आखिर बेबी सिटर के साथ क्या हुआ था, तो ये बोलती है कि जोडी उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अच्छी बेबी सिटर नहीं है। और ये बोलती है कि जोडी अच्छी लड़की है लेकिन एक आदमी है जो उससे बहुत बुरे काम करवाता है। अगले दिन कैथरीन देखती है कि जॉर्ज बिली से काफी काम करवा रहा होता है और ये नोटिस करती है कि जॉर्ज के व्यवहार में काफी चेंज आया था। वो काफी गुस्से में रहता था, जैसे कि खाने के समय वो प्लेटों में थूक दिया करता था। खैर तो रात को जॉर्ज बेसमेंट में जाकर कुछ काम कर रहा था तो उसे दीवार के दूसरी तरफ से आवाजें आती है कि कैच देम एंड किल देम, मतलब कि उन्हें पकड़ो और मार दो। जॉर्ज के उस दीवार पे हाथ रखते ही वो खुद को दूसरी तरफ पाता है जहाँ वो खुद को खून से लथपथ देखता है जो कि बोल रहा था कि उन्हें मार दो। वैसे ये सब इसका इमेजिनेशन था। अगले पल हम देखते हैं कि जॉर्ज बाथरूम में होता है और इसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। अब ये बाथटब में जाता है तो उसे नीचे से कोई खींच रहा था कि तभी वहाँ कैथरीन आकर जॉर्ज को उठाती है और बाथटब में देखने पर वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जॉर्ज कैथरीन के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ ये फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वहाँ से वापस आकर जॉर्ज और कैथरीन देखते हैं कि चेल्सी घर के छत के ऊपर है जहाँ से जरा सा भी पैर फिसलने पर चेल्सी नीचे गिर जाएगी। अब जॉर्ज और कैथरीन किसी तरह मिलकर चेल्सी को ऊपर से नीचे उतारते हैं। अब कैथरीन चेल्सी को डांटने लगती है और बोलती है कि तुम आखिर ऊपर छत में क्या करने गई थी, तो ये बोलती है कि उसे जोडी ने बोला था। अब गुस्से में कैथरीन बोलती है कि जोडी नहीं है। चेल्सी बोलती है कि जोडी सच में है, वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। अब ये सुनकर कैथरीन परेशान हो जाती है। यहाँ जॉर्ज तो नीचे बेसमेंट में अपना डेरा लगा रहा था क्योंकि पूरे घर में उसे ठंड लगता है, बस इसी एक जगह उसे आराम मिल रहा था। अगले दिन कैथरीन पहुंचती है फादर कैलोवे के पास और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोलती है कि कैसे नए घर में शिफ्ट करने के बाद उनके साथ काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये बोलती है कि शायद उनके घर में कुछ बुरी चीज है। ये सुनकर फादर कैलोवे बोलते हैं कि करीब 1 साल पहले भी एक फैमिली मेरे पास सेम प्रॉब्लम लेकर आई थी। तो ये बोलती है कि डिफॉस फैमिली। फादर बोलता है कि तुम कैसे जानती हो, तो ये बोलते हैं कि हम उनके ही घर में रहते हैं। ये सुनकर फादर हैरान हो जाता है। इधर जॉर्ज को हम देखते हैं जो कि बच्चों के साथ काफी गुस्से से पेश आ रहा था और रात को भी अकेले ही बेसमेंट में ये सोता है। इसे देखकर लग रहा था कि इसकी तबीयत काफी खराब है और ये प्रोजेक्टर पे इस घर पे आए पहले दिन की वीडियो देख रहा था जिसमें हम देखते हैं कि एक ग्लिच होता है
जिससे कि एक एविल टाइप का तस्वीर नजर आती है। खैर तो सभी सो जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर से रात के 3:15 पे जॉर्ज को विस्पर सुनाई देती है, जिससे कि वो जाग जाता है और देखता है कि घर के सभी दरवाजे और खिड़की खुले हैं और बाहर से इनके पालतू कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। तो ये कुल्हाड़ी लेकर आवाज का पीछा करते हुए पहुंचता है हाउस बोट के पास और अचानक से पीछे से एक अजीब सा आदमी उस पर कूदता है। तो जॉर्ज उसे कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये कोई आदमी नहीं, ये तो उनका पालतू कुत्ता था। तो अब जॉर्ज रोने लगता है। अगली सुबह को कैथरीन जॉर्ज के पास आकर बोलती है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए। ये बोलती है कि इस घर में आने के बाद हमारे रिश्ते में दरार आ गया है। अब जॉर्ज ये सुनकर चिढ़ जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इस घर को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी वहाँ बिली और माइकल आते हैं और बोलते हैं कि उनका डॉग नहीं मिल रहा है। तो जॉर्ज बोलता है कि शायद वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन बिली को जॉर्ज पर ही शक था। खैर तो अब वहाँ फादर कैलवे आते हैं और थोड़ी देर बाद कैथरीन को बाहर बुलाकर बोलते हैं कि डिफोस फैमिली के फ्यूनरल के वक्त मैं उधरी था और जो डॉल आपकी बेटी के पास है वो डॉल असल में मरी हुई बच्ची जोडी की थी, जिसे उसके साथ ही दफन किया गया था। ये सुनकर कैथरीन हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद फादर घर में एक कमरे में जाकर होली वाटर छिड़कते हैं तो उन्हें एयर डक्ट से चिल्लाने की आवाज आती है, जिधर देखने पर वहां से अचानक से फादर के ऊपर ढेर सारी मक्खियां आ जाती है। तो फादर वहां से ऐसे भागते हैं जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कैथरीन उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फादर कहाँ रुकने वाले थे, वो तो सीधे ही चल लिए। रात को जॉर्ज सो नहीं पा रहा था क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, जबकि वो तो मर चुका है। अब ये बाहर जाकर चिल्लाने लगता है तो इसे खिड़की से कैथरीन देख लेती है और उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि जॉर्ज की हालत इस घर के वजह से बिगड़ गई है। अगली सुबह को कैथरीन पब्लिक लाइब्रेरी में चली जाती है इस घर की हिस्ट्री पता करने के लिए और अब हमें असली राज पता चलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। कैथरीन को ये पता चलता है कि ये घर काफी पुराना है और यहाँ पर एक कैचम नाम का आदमी था जो कि कुछ इंडियंस को बेसमेंट में टॉर्चर किया करता था और फिर साल 1691 में कैचम ने अपना गला खुद ही काट लिया ताकि उसकी मौजूदगी इस घर में हमेशा रहे। मतलब कि जो कुछ भी कैथरीन और जॉर्ज के साथ हो रहा है उसका कारण कैचम है। अब ये पहुंचती है फादर कैलवे के पास और उन्हें इस बारे में बोलती है। तो फादर उसे बोलते हैं कि अपनी पूरी फैमिली को उस घर से दूर ले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं जॉर्ज को जो कि बेसमेंट के उसी दीवार को तोड़ रहा था और उसे कुछ विजन्स आ रहे थे जिसमें वो टॉर्चर किए हुए इंडियंस को देखता है और कैचम को अपना गला काटते हुए भी देखता है। खैर तो अब कैथरीन जल्दी से घर के लिए निकलती है। बाहर अंधेरा भी हो चुका था और बारिश भी हो रही थी। घर पहुंचकर ये सभी बच्चों और जॉर्ज को बुलाती है, लेकिन जॉर्ज बोट हाउस में था जहां कैथरीन जाती है और गलती से पानी में गिर जाती है और जॉर्ज को पानी में कैथरीन की जगह एक डिमोनिक चेहरा दिखाई देता है। तो वो कैथरीन को मारने की कोशिश करता है, पर किसी तरह कैथरीन बच जाती है और गुस्से में जाकर बच्चों को ढूंढती है। चेल्सी नीचे बेसमेंट में थी जहाँ कैथरीन जाकर देखती है कि वहाँ पर 4 ताबूत थे जिनमें बच्चों का और कैथरीन का नाम लिखा हुआ था, जिसे जॉर्ज ने ही बनाया होगा। तभी वहाँ जॉर्ज भी आ जाता है तो कैथरीन चेल्सी को लेकर वहाँ से भागती है और साथ में बिली और माइकल भी थे और फिर घर से बाहर निकलने से पहले ही दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। यहाँ जॉर्ज भी बेसमेंट में से निकलता है, वो भी एक शॉटगन लेकर। अब कैथरीन और बच्चे घर के छत में चले जाते हैं। पीछे से जॉर्ज भी आता है पर बिली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, पर जॉर्ज फिर से खड़ा हो गया था। इधर ये चारों नीचे उतरते हैं और पीछे से जॉर्ज कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो बिली को मारने ही वाला था कि तभी कैथरीन बंदूक के पिछली भाग से जॉर्ज के सर पर हमला करती है और बच्चों को बोट पर बैठाती है। इधर जॉर्ज को फिर से विजन्स आते हैं कि वो कुल्हाड़ी से कैथरीन को मार देता है, लेकिन इस बार जॉर्ज कैथरीन को बोलता है कि मुझे मार दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और फिर कैथरीन जॉर्ज को बोलती है कि आज यहाँ कोई नहीं मरेगा और फिर जोरों से उसके सर पर हमला करती है जिससे कि ये बेहोश हो जाता है। अब ये चारों मिलकर जॉर्ज को बोट में लाद कर वहाँ से काफी दूर निकल आते हैं और उजाला भी हो गया था। जॉर्ज को भी होश आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और कैथरीन को ये बोलता है कि चलो इस घर से दूर चले जाते हैं और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं जोडी को उसी घर में जिसे 2 हाथ घर के नीचे खींच लेता है, पर उसका डॉल वहीं पर था। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एमिटिविल हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।